अरे यार, अरे यार, एवरी साउंड ही नहीं आ रही थी। भाई क्या आपको अब साउंड आ रही है? क्या आपको अब साउंड आ रही है? साउंड ही नहीं आ रही थी बच्चों को। क्या आपको अब मेरी साउंड आ रही है? क्या आपको अब हमारी साउंड आ रही है? चलो। लेकिन मुझे लगता है कि आपको बिना साउंड के भी ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बिना साउंड के भी एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड या हिंदी में औसत चाल होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बटे टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बटे टोटल टाइम टेकन, कुल चली गई दूरी बटे कुल लिया गया समय। एवरेज स्पीड बराबर कुल चली गई दूरी बटे कुल लिया गया समय। माना आप एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हो, ए से बी तक। कुछ दूरी आप बस से गए, कुछ कार से गए, कुछ ट्रेन से गए, कुछ पैदल गए। तो आप गए हो ए से बी तक। तो आप ये निकालो ए से बी तक कितनी डिस्टेंस गए, कुल चली गई डिस्टेंस। ए से बी तक जाने में कुल कितना टाइम लगा, उनको डिवाइड कर दीजिए। भाई आदमी थोड़ी कुछ दूरी अलग अलग डिस्टेंस से जाता है। बस से अलग स्पीड से जाएगा, कार से अलग स्पीड से जाएगा, ट्रेन से अलग डिस्टेंस अलग स्पीड से जाएगा, पैदल अलग डिस्टेंस अलग स्पीड से जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि इन एंड आउट, हमें ये मतलब नहीं कि आप कैसे गए हो, हमें ये मतलब है कि भाई आप ए से गए बी पे पहुंचे, आप ए से निकले बी पे पहुंचे, कुल कितनी डिस्टेंस चली आपने बटे कुल कितना टाइम लिया आपने ए से बी तक जाने में। मान लिया बस से गए D1 किलोमीटर S1 की स्पीड से, कार से गए D2 किलोमीटर S2 की स्पीड से, ट्रेन से जाते हैं D3 डिस्टेंस S3 किलोमीटर पर आवर की चाल से, पैदल आप गए D4 किलोमीटर S4 की चाल से। तो आप ए से बी तक जाने में कुल कितनी डिस्टेंस गए हो, D1 जमा D2 जमा D3 जमा D4। ये ऊपर आ गया कुल चली गई दूरी, ये आ गया जी कुल चली गई दूरी बटे। अब आपको यह पता करना है ए से बी तक आपने कुल कितना टाइम लिया। टाइम बराबर क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस बटे स्पीड फॉर्मूला है। जब आप बस से जा रहे हो D1 किलोमीटर S1 की स्पीड से, तो बस में आपने कितना टाइम लिया है, D1 को S1 से भाग किया, टाइम आ गया। फिर आप कार से गए D2 किलोमीटर S2 की स्पीड से, कार से कितना टाइम लिया, D2 बटे S2। ट्रेन से आप गए हो D3 किलोमीटर की दूरी S3 की स्पीड से, ट्रेन में कितना टाइम लगा, D3 बटे S3। पैदल आप गए हो D4 S4 की स्पीड से, कितना टाइम लगा, D4 बटे S4। तो मैंने बस का टाइम प्लस कार का टाइम प्लस ट्रेन का टाइम और पैदल का टाइम जोड़ दिया, नीचे लिख दिया टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, इसी को कहते हैं हम लोग एवरेज स्पीड। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आई होगी। लेकिन एवरेज स्पीड का देखो, एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट तो यही है कि आप एक जगह से दूसरी जगह गए अलग अलग स्पीड से, कभी कम जा, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो कार से, कभी स्पीड कार की कम कर दी, कभी बढ़िया हाईवे मिल गया ज्यादा चला दी, कभी टूटी हुई सड़कें बहुत धीरे चल रहे हो। तो आप ये देखो कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में आपने कुल कितने डिस्टेंस कवर करी बटे मेरे प्यारे भाई कुल कितना टाइम आपने लिया। टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, उसे ही हम एवरेज स्पीड बोलते हैं। तो फॉर्मूला तो एवरेज स्पीड का मेरे प्यारे भाई ये एक ही है, लेकिन एवरेज स्पीड के जो सवाल है वो बहुत सारे बनते हैं। पहला है केस नंबर 1, पहला है मेरे प्यारे भाई यहां से केस नंबर 1। चलो, पहला केस नंबर 1, ये वाला केस, ये फॉर्मूला याद रखिएगा मेरे दोस्तों कॉन्सेप्ट। भाई ये मान लिया कि दो जगह हैं ए और बी, मान लीजिए दो जगह ए और बी हैं और इनके बीच की डिस्टेंस है D किलोमीटर। मान लिया इनके बीच की डिस्टेंस D किलोमीटर है मेरे दोस्तों। एक आदमी ए से बी तक जाता है S1 की स्पीड से, एक आदमी ए से बी तक जाता है S1 की स्पीड से, फिर वापस बी से ए तक लौट के आता है, वापस बी से ए तक लौट के आता है S2 की स्पीड से। तो एक आदमी को ए से बी तक जाने में S1 की स्पीड से गया, फिर वापस S2 की स्पीड से लौट के आया। ए से बी तक जाने में फिर वापस लौट के आने में
उस आदमी की एवरेज स्पीड या औसत चाल क्या होगी? एवरेज स्पीड बताइए क्या होगी? क्लियर? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे भाई एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है? टोटल चली गई डिस्टेंस बटे टोटल लिया गया टाइम। एक आदमी ए से बी तक डी किलोमीटर गया, फिर वापस डी किलोमीटर ही आया, ये कुल चली गई दूरी हो गई। भाई ए से बी तक डी किलोमीटर चल के गया प्लस डी किलोमीटर लौट के आया, तो कितनी डिस्टेंस चली? डी प्लस डी 2D। जब आदमी जाता है डी किलोमीटर तो गया S1 की स्पीड से, तो जाने में टाइम कितना लगा? डी डिस्टेंस S1 की स्पीड से जाओगे, जाने में लगेगा इतना टाइम, प्लस फिर वापस आते हो, आप डी किलोमीटर वापस आते हो, वापस आओगे S2 की स्पीड से, वापस आने में कितना टाइम लगा? टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस को स्पीड से भाग देना होता है, वापस आने में इतना टाइम लगा मेरे भाई। यही होनी चाहिए एवरेज स्पीड। कुल डी किलोमीटर गए, डी किलोमीटर आए, कुल चलेगी दूरी। डी गए S1 की स्पीड से, डी आए S2 की स्पीड से, टोटल टाइम ये हो गया, जोड़ दीजिए। तो मेरे भाई डी प्लस डी ऊपर आ गया जी 2D, 2D नीचे से आ गया जी डी कॉमन, ब्रैकेट में 1/S1 प्लस 1/S2, ब्रैकेट में 1/S1 प्लस 1/S2। बोलो हां की ना? देखिए अब डी से डी कट जाएगा मेरे प्यारे भी, एलसीएम ले लीजिएगा। जब आप एलसीएम ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो एलसीएम लेने पर क्या आएगा? ये S1 S2 ऊपर पहुंच जाएगा गुणा होके, 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। ये मेरे दोस्तों एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आ गया, याद कर लीजिएगा। पहला केस, अगर आदमी सेम डिस्टेंस जाता है ए से बी, उतनी ही डिस्टेंस लौट के आता है S2 की चाल से, गया S1 की चाल से, आया S2 की चाल से, तो उस आदमी की जो एवरेज स्पीड होगी उसका फॉर्मूला है 2S1 S2 बटे S1 प्लस S2, 2S1 S2 बटे S1 प्लस S2, 2S1 S2 बटे S1 प्लस S2। याद कर लीजिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जोड़ के आधा कर दो S1 S2 को, गलत है। क्या है कॉन्सेप्ट? 2S1 S2 बटे S1 प्लस S2। सर CHSL की प्रैक्टिस 2 मंथ में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इस पर सवाल करेंगे प्यारे बच्चे। ये कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब आदमी एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है और सेम उतनी ही डिस्टेंस लौट के आता है। ठीक है, चलो बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 बताइए। एक टैक्सी 84 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से सिटी ए से बी तक जाती है। ट्रैफिक के कारण वापसी में टैक्सी की एवरेज स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है। कुल यात्रा के दौरान टैक्सी की एवरेज स्पीड ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई एक टैक्सी जो है वो सिटी ए से सिटी बी तक जाती है, एक टैक्सी शहर ए से शहर बी तक जाती है 84 की स्पीड से, 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है एक टैक्सी। फिर वापस आती है बी से ए, तो जब वापस आते टाइम उसकी स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है। 84 से स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर कम होगी, तो वापस आई मेरे भाई 84 माइनस 24 60 की स्पीड से गई, 84 की स्पीड से वापस 60 की स्पीड से आई। पूछे पूरी जर्नी में टैक्सी की एवरेज स्पीड, तो टैक्सी की एवरेज स्पीड क्या आएगी पूरी जर्नी में? जान और आना, ट्वाइस ऑफ S1 गुणा S2 अपॉन S1 प्लस S2, ट्वाइस ऑफ S1 गुणा S2 अपॉन S1 प्लस S2 जोड़ देंगे। 84 में 60 जोड़ेंगे 144 आएगा, 144। आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया। 12 से कटेगा, 12 पंजे 60, 12 से 144, 12 बार 12 सत्ते 84, 2 सत्ते 14 पंजे 70। तो पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड आ गई 70 किलोमीटर पर आवर। ये गलती बिल्कुल मत कर देना कि दोनों को जोड़ के आधा कर रहा हूं, वो एवरेज नहीं होता। एवरेज स्पीड का मतलब है कुल चली गई दूरी बटे कुल लिया गया समय। यस मोहित मीना, आइए नेक्स्ट 27वां सवाल लीजिए। ये देखो बच्चों, सवाल आरआरबी जेई के पेपर में है 2024 में।
आरआरबी जेई के पेपर में आया है। ए और बी के बीच की दूरी 1089 किलोमीटर है। दो शहर ए और बी है, उनके बीच की दूरी 1089 है। विशाल ए से बी तक जाता है। अब लिख, डायग्राम भी नहीं बनाना। विशाल ए से बी तक गया 104 की स्पीड से, ए से बी तक गया, फिर 125 की स्पीड से वापस लौट आया ए पे। 125 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए पर वापस लौट आता है। विशाल की एवरेज स्पीड बताओ और आंसर बताना, राउंड इट टू 2 डेसिमल अप्रोक्स में। देखो भाई, ये जो आपको दिया है ना, ए और बी के बीच की दूरी 1089 किलोमीटर, इसका सवाल से कोई लेना देना नहीं है, इसकी जरूरत ही नहीं। अगर आप इसके चक्कर में पड़े तो आप बर्बाद हो जाएंगे। आप देख रहे हैं 104 की स्पीड से गए ए से बी, फिर वापस आ गए, तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जाने और आने वाले सवाल में 2s1 गुणा s2, 2 गुणा 104 गुणा 125 बटे s1 प्लस s2। 2s1 s2 बटे नीचे जोड़ देना s1 प्लस s2। 104 में 125 जोड़ूंगा 229, ये आ जाएगा मेरे भाई 229। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। अब बताओ। हम्म, अब मुझे बताओ जी मेरे भाई, इस सवाल का क्या आंसर है? ये अप्रोक्स में आंसर है। अब यहां कैलकुलेशन भी मायने रखता है, ऑप्शंस में काफी डिसेंट फर्क है, तो मैं अप्रोक्स कैलकुलेशन कर सकता हूं। ऐसा मत करना, ऐसा मत करना कि आप इन तीनों की गुणा कर रहे हो फिर 229 से भाग दे रहे हो, कुछ कटेगा तो है नहीं, ये किसी से कटेगा तो है नहीं। तो मेरे भाई फिर कैसे करेंगे, एक बात बताओ। गुणा भी ब्रेक करके करा करो, जैसे 2 की 125 में गुणा कर लो 250, 2 की 125 में गुणा कर लो 250, ये दिख रहा है 104। अब 2 की अगर 125 में गुणा करेंगे तो आएगा मेरे भाई 250 बटे 229। 250 और 229 बहुत नजदीक है, इनको भाग दिया जा सकता है। अगर 250 को 229 से भाग दूंगा तो 229 एकम 229, 21 बचेगा। तो 250 को अगर 229 से भाग दोगे तो 1 प्लस 21 बटे 229 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो नजदीक की संख्याओं को भाग दे दिया करो। 125 दूनी 250 को 229 से भाग दिया, 229 एकम 229, 21 बच गया। अंदर गुणा करो, 104 एकम 104, 104 प्लस 104 की गुणा होगी 21 में, 2184, 2184 बटे 229, ये आ गया। तो ये मेरे प्यारे भाई क्या आसान हो गया कि नहीं हो गया? क्या ये कैलकुलेशन आसान होगी कि नहीं? यानी कि जो भी आंसर आएगा 104 से बड़ा आएगा, सारे ऑप्शन 104 से बड़े। अब आप ये देखो कितनी बार जाएगा, 229 से 10 बार नहीं जाएगा, कि 229 दुसाम होता है 2290, लेकिन ये 2290 तो 9 बार तो चला ही जाएगा। है भाई, ये 9 बार तो चला ही जाएगा ना। 200 निम्मा 1800 है मेरे प्यारे भाई, 29 निम्मा ये 232, सॉरी 30 निम्मा 270 होता है ना, 262। क्लियर है मेरे भाई? तो 9 बार तो चला ही जाएगा, 229 10 बार नहीं जाएगा, 2290 9 बार तो चला जाएगा। तो 104 में 9 समथिंग जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 113 समथिंग, 113 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, बी ऑप्शन 113 पॉइंट। सी नहीं है बेटा, बी ऑप्शन है। तो ऐसे आपको कैलकुलेशन को उड़ाना सीखना है। कैलकुलेशन करना भी अपने आप में एक आर्ट है। ये बताइए जल्दी से करना जरा, इस सवाल का आंसर मुझे करके बताओ केशव। आगे के सवाल लगा दो 30 के बाद। ए से बी तक 110 की स्पीड से गए, 76 की स्पीड से वापस आए, पूरी जर्नी के दौरान एवरेज स्पीड। आंसर मिक्स फ्रैक्शन में बताना है, मिक्स फ्रैक्शन में हमें आंसर चाहिए सवाल का। नीतीश कुमार जी पहले आंसर तो बताओ आप। भाई साहब कभी प्रीवियस सर के आप पेपर उठा के देखना,
या कभी कोई मॉक टेस्ट लगाना, आपको पता लग जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है। एवरेज स्पीड में सबसे ज्यादा, सॉरी, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। फिर उसके बाद चोर पुलिस वाले सवाल, फिर उसके बाद आता है आपका ये सर्कुलर ट्रैक वाले सवाल। आया? ए ऑप्शन बता रहे हैं बच्चे, आंसर ए। चेक कर लीजिएगा भाई क्या आ रहा है, मुझे विश्वास नहीं आप पे 2 रुपए का भी। आगे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। ये देखिए कभी कभी तो एलजेब्रा में भी आ जा रहा है सवाल। सवाल नंबर 29 बनाना। एक आदमी 1/x की स्पीड से जाता है, 1/x² की स्पीड से लौटता है। जर्नी के दौरान एवरेज स्पीड क्या होगी? सीजीएल 2022 के पेपर में आया है। तो चाहे कुछ भी हो, ए से बी तक जाना फिर वापस लौट के आना, एक जगह से दूसरी जगह जाना वापस लौट के आना। एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला, 2s1 गुणा s2। 1/x की स्पीड से गया, 1/x² की स्पीड से लौटा, बटे 2s1 गुणा s2 बटे s1 प्लस s2, 1/x प्लस 1/x²। तो ऊपर क्या आ जाएगा मेरे भाई? ऊपर आ जाएगा 2/x³। नीचे यहां पे ले लेंगे आप एलसीएम, एक्स और x² का एलसीएम x²। नीचे ये x²। ऊपर का मेरे प्यारे भाई x+1। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर जाके मल्टीप्लाई। तो x² बटे x+1, ऊपर जाकर रिवर्स हो जाएगा ना, x² बटे x+1। यस, x² से x³ कट जाएगा, एक x बचेगा, एक x बचेगा। ठीक है मेरे भाई, और उसके अंदर गुणा कर दो, तो 2/x की यहां गुणा कर दो, x² प्लस एक्स। 2/x² प्लस एक्स आंसर है। 2/x² प्लस एक्स, ये रहा आंसर। समझ में आया? ये बताइए। मेंस के पेपर का सवाल है 2020 का, सीजीएल मेंस 2020 का सवाल है। बताओ जी। अगर आपने ये सवाल बताया तो आप नौकरी लेने लायक हैं, वरना बस आप भीड़ का हिस्सा हैं। करेंगे। एक आदमी 300 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करता है, फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे लौट आता है। जाने में उसके द्वारा लिया गया समय वापस आने में लिए गए समय से 5 घंटे अधिक है। अगर वह जाने की तुलना में 10 किलोमीटर पर आवर अधिक स्पीड से लौटा हो, तो पूरी जर्नी के दौरान एवरेज स्पीड ज्ञात करें। बहुत बढ़िया सवाल, गजब का सवाल है। एक्चुअली ये एक सवाल है ही नहीं, ये 2 सवाल हैं। सीजीएल मेंस 2019 या 20 का सवाल है मेरे प्यारे भाई, ये एक क्वेश्चन नहीं है, 2 सवाल है।
एक आदमी 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मान लीजिए ये ए बी है, दो प्लेस, इनके बीच की दूरी 300 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर। एक आदमी ए से बी तक जाता है, मान लिया एस की स्पीड से, फिर बी से ए पे वापस लौट आता है। सवाल में बोला है 300 किलोमीटर गया, फिर रिटर्न स्टार्टिंग पॉइंट पे आया। द टाइम टेकन बाय हिम फॉर द आउटवर्ड जर्नी इज 5 आवर मोर देन द टाइम टेकन फॉर द रिटर्न जर्नी। यानी कि आउटवर्ड का मतलब जाने में उसको वापस आने से 5 घंटे समय ज्यादा लगा। इफ ही रिटर्न्स एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ गोइंग, अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा स्पीड से लौटा, यानी कि अगर गया इसकी स्पीड से, अगर गया इसकी स्पीड से, तो लौटा है एस प्लस 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये बोला है। वह जाने की तुलना में 10 किलोमीटर पर आवर अधिक स्पीड से लौटा हो। अगर गया इसकी स्पीड से है तो लौटा है 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा, एक्स प्लस 10 की स्पीड से। सवाल में यह भी बोला है मेरे प्यारे भाई, देखो गया थोड़ी स्पीड से है, लौटा ज्यादा स्पीड से है, तो लौटने में समय ज्यादा लगेगा, जाने में लौटने में समय कम लगेगा, जाने में समय ज्यादा लगेगा। बोला है जाने में जो उसने टाइम लिया है वो वापस आने के टाइम से 5 घंटे ज्यादा है। ए से बी तक जाने में कितना टाइम लिया? 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर गया इसकी स्पीड से, ये आदमी को जाने में समय लगा है। आदमी वापस आया है 300 किलोमीटर एस प्लस 10 की स्पीड से, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। वापस आने में इतना टाइम लगा है। सवाल के अनुसार जाने में जो टाइम लगा है वो आने वाले टाइम से 5 घंटे ज्यादा है। इसका डिफरेंस 5 घंटे दिया हुआ है, 5 घंटे। तो आपके सामने ये एक इक्वेशन बन गई। यहां से सॉल्व करके पहले आप मुझे एस का मान बताओ कि यहां से सॉल्व करके एस का मान क्या आएगा, बताओ। और ये डाटा बहुत आसान है मेरे प्यारे भाई। या तो आप सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिठा लो, या फिर ऑप्शन से जो है हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल से कर लो मेरे भाई। कितना प्यारा नंबर है 5, तो स्पीड एस भी ऐसी होगी जो 300 को आसानी से काटते हो। कोई आसान सा नंबर ले लीजिए। सपोज मैंने 20 ले लिया तो ये 30 आ जाएगा, और ये मेरे प्यारे भाई आपका 10 आ जाएगा। नहीं, किस पे सेटिस्फाई कर रहा है मेरे भाई? 20 पे ही कर रहा है सेटिस्फाई, क्योंकि ऑप्शंस कोई बहुत ज्यादा बड़े तो है नहीं, छोटे छोटे ऑप्शन है। अगर एवरेज स्पीड छोटी छोटी है तो इसका मान भी छोटा सा 20 मान के रेखा। हिट एंड ट्रायल से भाई आसान सा नंबर होना चाहिए, 20 पे सेटिस्फाई कर रहा है। अगर 300 को 20 से भाग करते 15 माइनस 20 10 30, 300 को 30 से भाग करते हैं 10, 15 माइनस 10 5, सेटिस्फाई कर गया। यानी कि एस का मान 20 आ गया अंदाजे से। जो ना सोच पाते हो वो आगे कर लीजिएगा द्विघात समीकरण बना के। यानी कि आदमी 20 की स्पीड से गया और लौटा 30 की स्पीड से, 20 और 10 30 की स्पीड से। अब यहां दूसरा सवाल बना दिया, पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड क्या होगी? पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड होगी मेरे दोस्तों 2s1s2 अपॉन s1 + s2। 20 की स्पीड से गए, 30 की स्पीड से आए, 2 गुणा 20 गुणा 30 बटे 50। ठीक है भाई, 50 से 600 12 बार जाएगा, 12 दूनी 24। तो आदमी की जो एवरेज स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर है, और ये आंसर है। ऑप्शन नंबर यहां से सी करेक्ट है। गजब का सवाल है। तो देखिए मेंस के पेपर में दो ही सवाल को मिला के एक बड़ा सवाल बना दिया। आगे चलते हैं। सवाल नंबर है 31। आगे चलें। अगला टाइप, अब यहां पे आ गया केस 2। ये आ गया मेरे भाई केस 2। केस 2 में मेरे प्यारे भाई आने जाने वाला सवाल नहीं है, आप ध्यान से सुनिएगा। इस टाइप में आपको एक जगह से दूसरी जगह तक की डिस्टेंस दी जाएगी और टाइम दिया जाएगा। एवरेज स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस को टाइम से भाग दे दीजिए। आपको यहां पे डिस्टेंस दिया जाएगा मेरे भाई, टाइम दिया जाएगा, एवरेज स्पीड आपको निकालनी पड़ेगी। एवरेज स्पीड का एक ही कॉन्सेप्ट, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। ध्यान सुनिएगा। गीता का ऑफिस घर से 4.5 किलोमीटर दूरी पर है। साइकिल से ऑफिस जाने में 25 मिनट लगता है, वापस आने में 29 मिनट लगता है। एवरेज स्पीड बताओ। गीता का जो ऑफिस है वो उसके घर से, ऑफिस घर से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है। कितना? 4.5 किलोमीटर।
गीता का ऑफिस घर से, गीता को साइकिल से ऑफिस जाने में, साइकिल से ऑफिस जाती है पर लौट के आती है, जाने में 25 मिनट लगा, वापस आने में 29 मिनट लगा। एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड। आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, एवरेज स्पीड निकाल लीजिए। भाई घर से ऑफिस गए 4.5 किलोमीटर, वापस आए, घर से ऑफिस गए 4.5 किलोमीटर, वापस आए 4.5 किलोमीटर, तो कुल दूरी कितनी होगी? 9 किलोमीटर। कुल दूरी होगी जी 9 किलोमीटर। जाने में लगा 25 मिनट, वापस आने में लगा 29 मिनट, तो आने जाने में टोटल टाइम कितना लगा? 25 और 29, इतने मिनट। एवरेज स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर में, तो ये जो मिनट है, मिनट को घंटे में बदलना पड़ेगा। कुल दूरी गए 9 किलोमीटर और आए 9, टोटल टोटल टाइम लगा 25 + 29 54 मिनट। मिनट को घंटे में बदलना है तो 60 से डिवाइड कर दीजिए, ये 60 से डिवाइड कर दीजिए। अब सीधा आंसर किलोमीटर पर आवर में आएगा। 9 छिक्का 54, 6 से 60 जाएगा 10 बार, 10 ऊपर जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड आ गई। तो ये टाइप बहुत आसान है। कुल चली गई दूरी बटे कुल लिया गया समय। ये मिनट था, मिनट को अगर मिनट को आवर में बदलना है तो 60 से भाग दीजिएगा। आइए, तो इस तरीके से एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट तो सेम है, सेम है, लेकिन इस पे बहुत अलग अलग तरीके के सवाल बनते हैं, ये बताइएगा। बत्तीसवां, 32 के बाद 33, ये 32वां भी बाद में करेंगे मेरे भाई, 32वां बाद में करेंगे, गलती से डल गया। 33वां बताओ, एमटीएस के पेपर का सवाल। 32वां अलग टाइप का सवाल डल गया। राधा घर से 5 किलोमीटर दूर अपने ऑफिस तक जाती है, सुबह 1 घंटा लगता है, शाम को लौटते समय उसी डिस्टेंस में 15 मिनट ज्यादा लगते हैं, 15 मिनट। तो आपसे पूछा है टू वे जर्नी में, यानी कि जाने और आने में एवरेज स्पीड बताओ। एवरेज स्पीड बताने किलोमीटर पर आवर में। बहुत बढ़िया। राधा घर से अपने ऑफिस जाते 5 किलोमीटर दूर, सुबह लगता है 1 घंटे, वापस लौटते समय 15 मिनट ज्यादा लगता है, यानी कि वापस लौटते समय लगता है 1 घंटा 15 मिनट, यानी कि 5/4 घंटे। 15 मिनट को 1/4 आवर कहते हैं ना, 5/4 आवर लगता है वापस लौटते समय। 1 घंटा प्लस 15 मिनट आ गया ना, तो 15 मिनट को 1/4 आवर करते हैं, 1 + 1/4, 5/4 घंटे लगता है। तो राधा 5 किलोमीटर जाती है घर से ऑफिस, फिर लौट के 5 किलोमीटर आती है, सुबह जाने में 1 घंटे लगा, वापस आने में 5/4 घंटे लगा, तो एवरेज स्पीड आ जाएगी राधा की 10/9/4, ऊपर जाएगा 40/9। एवरेज स्पीड आ गई 40/9 किलोमीटर पर आवर। 9 × 4 = 36, 4 × 40, 4:4/9, बी ऑप्शन। 4:4/9 एवरेज स्पीड। कुल चलेगी दूरी बटे कुल लिया गया समय। अगला, करो जी। राजेश ने, अब यहां पे ये आ गया, कर लेंगे ना? इस टाइप के सवाल कर लोगे, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? ये बताइए, सीएचएसएल प्री 2024 का सवाल, ये बताओ। मिथिला बस से 50 किलोमीटर की डिस्टेंस 90 मिनट में कवर करती है, बस से उतरने के बाद 15 मिनट आराम करती है, फिर टैक्सी से 35 मिनट में 30 किलोमीटर की एक और डिस्टेंस कवर करती है। पूरी जर्नी, पूरी जर्नी के लिए एवरेज स्पीड क्या होगी? मैंने बोला इस टाइप पे आपको डिस्टेंस दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा, पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड निकालने, कुल चलेगी दूरी बटे कुल लिया गया समय।
मिथिला पहले बस से जाती है 50 किलोमीटर, कितने मिनट में? 90 मिनट में। फिर बस से उतरने के बाद मिथिला 15 मिनट आराम करते, ये भी उसका टाइम ही है, जर्नी का टाइम ही है। आराम करने मतलब स्पीड जीरो से, कोई स्पीड नहीं है। फिर टैक्सी से जाती है मेरे भाई 35 मिनट में 30 किलोमीटर की एक और डिस्टेंस, एवरेज स्पीड। तो मिथिला ने कुल कितनी डिस्टेंस कवर करी? तो कुल डिस्टेंस आ जाएगा मेरे भाई मिथिला का 50 किलोमीटर और 30, 50 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर, ये कुल डिस्टेंस आ गया 80। टाइम कितना लगा? 90 मिनट, 15 मिनट और 35 मिनट। मिथिला ने को टोटल टाइम कितना लगा? 90 मिनट बस में, 15 मिनट आराम, 35 मिनट टैक्सी में। तो टोटल टाइम लगा मिथिला को 90, 35 और 15 50, 90 और 50 140 मिनट। 140 मिनट को आवर में बदलना है तो 60 से भाग कर दीजिए बटे 60, ये आ गया किलोमीटर पर आवर में। क्या बात को समझ लिया आपने? कुल डिस्टेंस आप गए बस से 50, टैक्सी से 30, कुल डिस्टेंस हो गई 80। कुल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम लगा मेरे भाई आपको, टोटल टाइम कितना लगा? तो 90 मिनट, 15 मिनट का रेस्ट प्लस 35, 140 मिनट। मिनट को घंटे में बदला, 60 से भाग, 20 से जाएगा जी 7/3, 3 ऊपर चला जाएगा 240/7, 240/7, 7×3 = 21, 3 0 7 चौक 28, 34 सही, 2/7 आंसर है। 34:2/7 एवरेज स्पीड आ गई। बेसिक सवाल है मेरे प्यारे भाई, ये बेसिक सवाल, टाइम नहीं लगना चाहिए ज्यादा है। ये बताएंगे 36वां। सीपीओ 2024 के पेपर का सवाल है, करके बताओ मेरे भाई, जल्दी से करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी से करके बताओ, जल्दी से करके बताओ बेटे, मैं नहीं बताऊंगा। वही कुल चली गई डिस्टेंस बटे कुल लिया गया टाइम। 50 किलोमीटर 40 मिनट में, बचे 75 किलोमीटर 40 मिनट में। बस की एवरेज स्पीड बताओ किलोमीटर पर आवर में। टोटल डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस जोड़ दो, टोटल टाइम जोड़ दो। टाइम मिनट में, मिनट को घंटे बदलना पड़ेगा। करके बताओ क्या आंसर है। 15 रेस्ट टाइम होगा स्पीड फॉर्मूले में। हाँ रेस्ट है। आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, बीच में आपने रेस्ट किया, आप अपने रॉकेट पे चढ़े, आपने क्या किया कोई मतलब नहीं है। बस ये देखा जाता है एक जगह से दूसरे जगह तक कितनी दूरी गए, आपने कितना टाइम लिया। चाहे आपने बस से लिया, चाहे पैदल रगड़ के गए, चाहे आप कार में बैठ के गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरेज स्पीड का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में कुल कितनी डिस्टेंस चली बटे कुल कितना टाइम लिया। कुल टाइम, चाहे आपने रेस्ट कराओ, चाहे आप बस से गए हो, चाहे कार से गए हो, चाहे रगड़ के गए हो, चाहे पैदल गए हो, चाहे पानी में तैर के गए हो, चाहे रॉकेट पे बैठ के गए हो। बताइए आगे आंसर। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आ जाएगा। कर लोगे ये वाला केस? एवरेज स्पीड में 6-7 केस हैं, 6-7 केस टाइप के सवाल हैं। लोगों ने बता दिया, आपने पढ़ लिया कि ये हो गया एवरेज स्पीड, नहीं बेटा 6-7 तरीके के सवाल है। ये बताइए सीजीएल 2023 प्री, करके बताओ मेरे भाई। ये शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन 5 घंटे में 700 किलोमीटर, 11 घंटे में अदर 1012 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करती है। ट्रेन की एवरेज स्पीड कुल कितना डिस्टेंस की एक्सप्रेस? 700 प्लस 1012, 1712 कुल डिस्टेंस। कुल टाइम कितना लगा? 11 जमा 5 16, ये आ गया एवरेज स्पीड। 16 कम 16 जीरो, 16 सत्ते 112, 107, 107। लेकिन 107 आया किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि डिस्टेंस है किलोमीटर में, टाइम है आवर में। लेकिन ट्रेन की जो एवरेज स्पीड पूछी है वो मीटर पर सेकंड में पूछे, मीटर पर सेकंड में बना दिया ना पागल। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी, 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी। ये मीटर पर सेकंड में आएगा 18/5 से गुणा, यानी कि बटे 5 आएगा। तो ये वाला आंसर होना चाहिए 385 सही, 1/5।
सॉरी सॉरी, उल्टा कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा, 5/18 से गुणा, 5/18 से कटेगा तो नहीं, तो बटे 18 आएगा, ये वाला आंसर आएगा, सी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन आंसर है, सी। उल्टा कर दिया, सॉरी हमने। देख रहे हो कितना दिमाग लगा रहा है एग्जामिनर। किलोमीटर पर आवर को भी मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, 5/18 से गुणा, आंसर है सी। आइए 38वां, ये बताओ। 38वां सवाल ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना। 38वां सवाल ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना, कुछ नहीं है इस सवाल में। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 39, बताइए। अगला टाइप आ गया मेरे भाई, अगला टाइप। अब आ गया केस 3। ठीक है जी। केस 3, एवरेज स्पीड निकालने का केस 3। देखो फॉर्मूला तो सेम ही है, फॉर्मूला तो यहां पे आपका सेम ही लगेगा। एवरेज स्पीड बराबर कुल चलेगी दूरी बटे कुल लिया गया समय, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। अब डिस्टेंस कैसे भी निकालो तुम्हारी परेशानी, टाइम कैसे भी निकालो तुम्हारी परेशानी। हमें तो टोटल डिस्टेंस पता करके डिवाइड करना है टोटल टाइम से। अब ये केस है, इस केस में मेरे प्यारे भाई आपको इस केस में क्या दिया रहेगा, इस केस में मेरे प्यारे भाई आपको डिस्टेंस दिया रहेगा और उस डिस्टेंस के दौरान स्पीड दी रही होगी। इस केस में आपको डिस्टेंस दिया जाएगा और वो डिस्टेंस किस स्पीड से गए ये दिया जाएगा। ठीक है जी, और आपसे एवरेज स्पीड पूछी जाएगी। आप अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से जाओगे, अलग अलग डिस्टेंस की अलग अलग स्पीड दी जाएगी, एवरेज स्पीड निकालने के लिए कहेगा। सवाल है आपके सामने 39। मुंबई से गोवा जा रही एक रेलगाड़ी, पहले 420 किलोमीटर की दूरी तय करी 60 की स्पीड से। तो देखिए मुंबई से गोवा आप 420 किलोमीटर जाते हैं, मुंबई से गोवा 420 किलोमीटर कितने की स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से। ऐसे तीर चलाया, ये स्पीड है। फिर बचे 195 किलोमीटर आप जाते हैं 65 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बोला इसकी एवरेज स्पीड ज्ञात कीजिए। यानी कि मुंबई से गोवा 420 किलोमीटर गए आप 60 की स्पीड से, फिर बचे रिमेनिंग, फिर आप बचे 195 किलोमीटर गए 65 की स्पीड से। पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड बराबर पूरी जर्नी में, समझ में आ गया। यानी कि आप अलग अलग डिस्टेंस जा रहे हो अलग अलग स्पीड से। आपको जाना है मुंबई से गोवा, पहले 420 किलोमीटर गए 60 की स्पीड से, फिर बचे 195 किलोमीटर 65 की स्पीड से। एवरेज स्पीड बराबर कुल डिस्टेंस बटे कुल टाइम। डिस्टेंस कितना गए 420 किलोमीटर प्लस 195 किलोमीटर बटे टाइम कितना लगा, टाइम दिया ही नहीं है, टाइम दिया ही नहीं तो टाइम निकालना पड़ेगा। और टाइम निकालते कैसे हैं, डिस्टेंस को स्पीड से भाग देकर निकालते हैं, डिवाइड करके। तो डिवाइड करके निकालो, 420 आप गए 60 की स्पीड से तो 7 घंटे लगेगा, 7 घंटे लगेगा, 7 आवर्स प्लस। अगर आप 195 किलोमीटर जाओगे 65 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा, 195/65 3 घंटे लगेगा, 3 घंटे लगेगा। अगर आप 195 किलोमीटर 65 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाएगा, 3 बार चला गया, 3 घंटे लगेगा। तो आप कुल डिस्टेंस कितने गए, 420 और 200 620, यानी कि 615 किलोमीटर डिस्टेंस गए आप टोटल, समय लगा 10 घंटे। तो एवरेज स्पीड आएगी 61.5, 615/10 61.5। पहला ऑप्शन आंसर है, पहला। समझ में आया मेरे प्यारे भाई। तो ये है केस 3, एवरेज स्पीड निकालने के लिए अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग स्पीड दी जाएगी, आपको ऐसे करना है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, इतना लिखने की जरूरत नहीं होती पेपर में, ये आपका सॉल्यूशन रहेगा।
मुझे लगता है दिमाग में बैठा है, आगे आओ, करके दिखाओगे आप मुझे। ये वाला नहीं भाई, बीच में मैंने 2 सवाल अभी स्किप करे हैं बच्चों। करो जी, करके बताओ इस सवाल का आंसर। चलो जी, इस सवाल का आंसर करके बताओ सब लोग, क्या आएगा? सब बच्चे, वन मोर नहीं, अभी तो कई सारे मोर कराऊंगा। कोई कार 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 48 किलोमीटर की डिस्टेंस और 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 52 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। कुल दूरी तय करने में कार की एवरेज स्पीड बताइए। डिस्टेंस दिया हुआ है, 48 किलोमीटर गए और 52 किलोमीटर गए। कुल डिस्टेंस, टाइम कितना लगा बटे टोटल टाइम। आप 48 किलोमीटर गए 40 की स्पीड से, टाइम लगेगा भैया डिस्टेंस बटे स्पीड। 48 को 40 से भाग दीजिए, 48 को 40 से भाग दीजिए 1.2। आप 52 किलोमीटर गए 65 की स्पीड से, 52 किलोमीटर गए 65 किलोमीटर पर आवर की चाल से, कितना टाइम लगेगा? तेरे चौका 52, तेरे पंजे 65, 4/5 यानी कि 0.8 आवर्स लगेगा, 0.8 आवर्स। तो टोटल डिस्टेंस गए आप 100 किलोमीटर, टोटल टाइम लगा 2 घंटे। टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर, टोटल टाइम लगा 2 घंटे। एवरेज स्पीड आ गई 50। एवरेज स्पीड आ गई, है ना? 65 की स्पीड से 52 किलोमीटर जाओगे तो 0.8 घंटे लगेगा। टोटल डिस्टेंस निकाला। टोटल टाइम यहां दिया नहीं है मेरे भाई, टोटल टाइम यहां पर दिया नहीं है, पता करना पड़ेगा। कहां तक हुआ? 40 हुआ ना? 41। बताइए, करके बताओ। सवाल नंबर 41, सेम करके बताइए। कहां आया है शिवम, कुछ भी बोलते हो तुम लोग। क्या है? अरे भाई क्या आंसर है? बी ऑप्शन आंसर आ रहा है, बी। बी आंसर है, आगे चलिए। नेक्स्ट, 42 बनाओ। 42 नंबर सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, सबसे ज्यादा है। सूरज बस से 31 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 124 किलोमीटर, बस से जाता है 124 किलोमीटर 31 की स्पीड से। फिर कार से जाता है 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 96 किलोमीटर, और कार से ही जाता है 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 105 किलोमीटर, 105 किलोमीटर। पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड, डिस्टेंस आपको दी है 124 किलोमीटर प्लस 96 किलोमीटर प्लस 105 किलोमीटर, ये टोटल डिस्टेंस है। इतनी डिस्टेंस आप गए, टाइम कितना लगा? 124 किलोमीटर गए 31 की चाल से, समय लगेगा 31 चौका 124, 4 घंटे लगा। 4 घंटे प्लस 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए 96 किलोमीटर, कितना समय लगा? 6 घंटे।
अगर आप 96 किलोमीटर जाओगे 16 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा? टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। फिर 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए 105 किलोमीटर, कितना टाइम लगेगा? 105 बटे 7, 21। तो टोटल डिस्टेंस आप गए 124 प्लस 96 है भाई 220। 220 प्लस 105 325, और नीचे 4 6 10 21, और 10 31। 124 और 6 130 और 9 220 हो जाएगा ना ये? 220 और 105 325, तो 31 चौका 16 छिक्कम, और ये 7 से 105 15 बार जाएगा। सॉरी 15 बार, सॉरी सॉरी 15 घंटे लगे 7 की स्पीड से 105 किलोमीटर जाने में 15 घंटे। तो ये आ जाएगा मेरे भाई 25, 325 बटे 25। तो 25 एकम 25, 7 25 75 13। तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी? 13 किलोमीटर पर आवर। 13 किलोमीटर पर आवर। 41D होगा। अब देखो जो भी होगा आप खुद से कर सकते हो, मैं तो नहीं बताऊंगा ये। अब इतने हल्के से सवाल में ये तो आप खुद से कर सकते हो। 43, ये बताइए मेरे भाई 43। आरआरबी जेई के पेपर का सवाल है। जेई के पेपर का दुनिया भर के सवाल आ रखे हैं इससे, दुनिया भर के। सालनी 138 किलोमीटर जाती है 46 की स्पीड से, पर 438 किलोमीटर 73 की स्पीड से। सालनी की एवरेज स्पीड। तो सालनी 138 किलोमीटर गई प्लस 438 किलोमीटर गई, टोटल डिस्टेंस टाइम कितना लगा? अगर सालनी 138 किलोमीटर जाएगी 46 की स्पीड से, कितना टाइम लगेगा? 138 बटे 46, 3 घंटे। प्लस अगर यही सालनी 73 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते 438 किलोमीटर, कितना टाइम लगेगा? 438 को 73 से भाग दीजिएगा मेरे भाई, 6 बार, 6 घंटे। टाइम कितना लगा? डिस्टेंस बटे स्पीड, 438 किलोमीटर गया 73 की स्पीड से, कितना टाइम लगा? टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, 438 बटे 73, 6 घंटे लगेगा। तो टोटल आप गए 576 किलोमीटर, टोटल समय लगा 9 घंटे। तो एवरेज स्पीड क्या आएगी? 9 छिक्का 54, 3 9 चौक 36 64। एवरेज स्पीड आ गई 64 किलोमीटर पर आवर, 64 किलोमीटर पर आवर। रेलवे का पेपर भरा पड़ा है, पेपर भरा पड़ा है ऐसे सवालों से, भरा पड़ा है पेपर। आइए 43, उसके बाद आ जाएगा मेरे भाई आपका 44। करके बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। 44वां सवाल ऐसा ही मेंस के पेपर का है, मेंस के पेपर का है मेरे प्यारे भी। करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। जल्दी से करके बताओ भाई साहब, मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, करना आपको ही पड़ेगा। बताइए जी। बी ऑप्शन 16.38। आप ये देखिए, ये सवाल मेंस के पेपर में आया है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि प्री में तो आ ही रहा है भर भर के, मेंस के पेपर में भी आ रहा है। ठीक है जी, आगे चलेंगे। 45। एवरेज स्पीड पे ही सबसे ज्यादा सवाल हैं पूरे चैप्टर में। सबसे ज्यादा सवाल मैं जिस कॉन्सेप्ट से कराऊंगा एवरेज स्पीड से करिए। आखिरी सवाल करते हैं, चलो ऐसा।
एक आदमी 57 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 171 किलोमीटर, 57 की स्पीड से गए 171 किलोमीटर, 84 किलोमीटर की डिस्टेंस 42 की चाल से, और 160 किलोमीटर की डिस्टेंस 40 की स्पीड से तय करता है। पूरी जर्नी के दौरान एवरेज स्पीड कितनी है? चलो ये भी ऐसा है भाई, टोटल डिस्टेंस आपने कितनी चली? 171 प्लस 84 प्लस 160। टाइम कितना लगा मेरे भाई? टाइम 171 किलोमीटर गए 57 की स्पीड से, टाइम लगा 171/57 3 घंटे। 84 किलोमीटर गए 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, 84/42 2, प्लस 160 गए 40 की स्पीड से, कितना टाइम लगा? 4 घंटे। तो आ जाएगा भी 4 और 1 5, 16 8 24 और 17 41, 415/9। ये आ गया। तो 9 चौक 36, 36 के बाद यहां से बच जाएगा मेरे प्यार भी 5, 9 छिक्का 54, 46:1/9। बी ऑप्शन, 46:1/9 आया। आप बोलोगे सर हम पे विश्वास करो, वी आर नॉट कचरा गैंग, हम कर लेंगे। मैं कहूंगा तुम पे 2 कौड़ी का विश्वास नहीं, भाड़ में जाओ, करके बताओ। सवाल नंबर 46, 46 भी नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने यहां गलती से डाल दिया, बाद में करवाना है 46। ये ध्यान रखिएगा जो मैं स्किप कर रहा हूं भाई, इतने ज्यादा केस है ना, ये पजल हो जाता है भाई, मैं भी तो इंसान हूं शीट में इधर उधर डालने में। चलिए ये वाला सवाल करके बताइएगा, आईसीआर टेक्नीशियन का, इसका डाटा बहुत अच्छा है, ये करके बताइएगा मेरे भाई, आईसीआर टेक्नीशियन का, आईसीआर टेक्नीशियन का बताओ। बताओ। बीस चंद्रशेखर यादव जी 20। एक कार पहले 240 किलोमीटर 50 की स्पीड से, अगले 296 किलोमीटर 80 की स्पीड से, अगले 90 किलोमीटर 60 की स्पीड से तय करते, पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड। तो एक कार क्या आ गई? 240 किलोमीटर, फिर 296 किलोमीटर, फिर 90 किलोमीटर। ये आ गई कार की कुल डिस्टेंस, बटे टाइम कितना लगा? 240 किलोमीटर 50 की स्पीड से, टाइम लगा 240/50, 4.8 आवर। 240 को 50 से भाग करेंगे 4.8। 296 किलोमीटर गए 80 की स्पीड से, कितना टाइम लगा? डिवाइड करो टाइम निकालने के लिए, डिस्टेंस बटे स्पीड। तो ये आएगा 8×3 = 24, 5×8 = 56, 3.7 आवर्स, प्लस फिर 90 किलोमीटर गए 60 की स्पीड से, कितना टाइम लगा? 90/60, यानी कि आ जाएगा आपका 1.5। तो टोटल डिस्टेंस आ गया मेरे भाई 6, 24 और 29, 53, 53 और 9 62, 626 बटे कुल टाइम कितना हो गया? 3.7 और 1.5, 3.7 और 1.5 आ गया जी। 5.2, 5.2 में 4.8 जोड़ेंगे तो 10 आ गया, तो 626/10 आ गया, यानी कि 62.6। तो कैलकुलेशन बड़ी अच्छी सेट की है इन लोगों ने, 62.6, 62.6 आ गई ये बात। आप बोलोगे हाँ जी सर आगे, मैं क्लास में ही
प्रैक्टिस करा दे रहा हूं, घर पे जाके तो करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सवाल नंबर 48 ऐसा ही है, ट्राई योर सेल्फ। 48वां खुद से करेंगे। 49वां सवाल 48 नंबर। 49 आ गया। 49 के बाद है 50। चलो ये बताइए 49। 49 एसएससी सीपीओ 2024 के पेपर का सवाल। देखो, एक आदमी 7 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से 11 किलोमीटर, 10 की स्पीड से 25 किलोमीटर, 20 की स्पीड से 30 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है। एवरेज स्पीड बताओ। तो एक आदमी 11 किलोमीटर गया, फिर 25 किलोमीटर गया, फिर 30 किलोमीटर गया। ये आ गया मेरे भाई यहां पे टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम कितना लगा। आदमी जा रहा है 11 किलोमीटर 7 की स्पीड से, टाइम लगेगा 11/7 किलोमीटर। प्लस आदमी जा रहा है भी 25 किलोमीटर 10 की स्पीड से, टाइम लगेगा कितना, 25/10। आदमी 25 किलोमीटर जा रहा है 10 की स्पीड से, कितना टाइम लगेगा, 25/10। 5 बचे 25, 5 दूनी 10, 5/2। तो यहां पे टाइम जो आ रहा है वो फ्रैक्शन में आ रहा है। फिर आदमी 30 किलोमीटर जाता है 20 की स्पीड से। 30 किलोमीटर आदमी गया 20 की स्पीड से, कितना टाइम लगा, 30/20 यानी कि 3/2। तो 25 और 30 55 और 11 66। नीचे आएगा मेरे भाई 5/2 प्लस 3/2 8/2 4, 11/7 में 4 जोड़ेंगे, 7 चौक 28 और 11 39/7 आ गया। ये 3 से चला जाएगा 66 22 बार, 3 से 39 जाएगा 13 बार, 7 ऊपर पहुंचेगा तो 22 7 154/13 आ गया भाई। यही आ गया एवरेज स्पीड। 13 कम 13 बच गया 2 4, 13 कम 13 बच गया 11, 11 सही 11/13। 11 सही 11/13 किलोमीटर पर आवर। आंसर है बी ऑप्शन। तो कभी अगर आपका टाइम फ्रैक्शन में आ जाए ना, जैसे यहां पे जब मैं टाइम निकाल रहा हूं तो फ्रैक्शन में आ रहा है, तो आपको घबराना नहीं है, सवाल होगा सॉल्व। कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी पर सॉल्व तो होना ही होना है। ठीक है, आगे चलेंगे अब। 49 50 नंबर सवाल लीजिएगा। 50 नंबर सवाल खुद से ट्राई करिएगा। 50 नंबर कुछ नहीं है 50 नंबर सवाल में, हम आगे चलेंगे। 51 सवाल नंबर 51 ये बताइएगा। ये 51 आप ट्राई करिएगा, 50 मेरे सामने करके बताओ। 51 आसान ज्यादा है, वो ट्राई करिएगा। 50 मेरे सामने करके बताओ। सवाल नंबर 50 हमारे सामने करके बताओ आप। ये वाला बड़ी अच्छी लैंग्वेज है। एक आदमी साइकिल को 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 किलोमीटर चलाता है, फिर अगले 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से चलाता है। पूरी जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड लगभग कितनी है, लगभग पूछा है। क्या गजब की लैंग्वेज है मेरे भाई। 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 किलोमीटर चलाया, बताइए।
कोई 11 बता रहा है, कोई 10.8 बता रहा है। आदमी 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 किलोमीटर चलाता है, फिर अगले 12 किलोमीटर 10 की स्पीड से चलाता है। समझ रहे हैं? पूरी जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड कितनी है लगभग? तो डिस्टेंस कितना गया? 10 किलोमीटर ये गया, 12 किलोमीटर ये गया, 10 प्लस 12, टाइम कितना लगा? अगर आप 12 किलोमीटर जाते हो, 10 किलोमीटर जाते हो 12 की स्पीड से, टाइम लगेगा जी 10/12, यानी कि 5/6 घंटे, 5/6 आवर। फिर आप 12 किलोमीटर जाते हो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, टाइम कितना लगेगा? 12/10, 6/5 आवर। तो 12 दुसा में 120 बटे नीचे क्या आ जाएगा मेरे भाई? ये बड़ा अजीब सा है, 25 और 36, 61 बटे आ जाएगा मेरे भाई 30। तो मेरे दोस्तों ये आ जाएगा 120 गुणा 30/61, ये आएगा किलोमीटर पर आवर। ये आदमी की एवरेज स्पीड आएगी। ठीक है जी, 120 नहीं, 22, गलत लिख दिया मैंने, 22, गुणा नहीं है, जोड़ना है ऊपर, 22। तो 22 गुणा 30 कितना आ जाएगा? 660/61, 660/61 किलोमीटर पर आवर, ये एवरेज स्पीड आ जाएगी मेरे भाई। अब 61 से तो 10 बार चला जाएगा, यानी कि 10 से बढ़ाएगा, 11 बार जाएगा। 61 का 11 गुना, 11 बार नहीं जाएगा, 11 से छोटा रहेगा, तो आंसर है 10.8। तो ये अप्रोक्स में 10.8 आएगा, अप्रोक्स में 10.8 लगभग। ठीक है ना? तो 22 आएगा ऊपर, 120 नहीं, गलत लिख दिया। देख रहे कितनी अच्छी तरीके से लैंग्वेज सेट है। क्या मनवा, आप खुद कर लेना घर पे, आसान है जरा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बामन ये करेंगे मेरे भाई, 52 अपन लोग करेंगे सवाल। ये आया है मेरे भाई सीपीओ 2024 के पेपर में। इस सवाल का डाटा बहुत बढ़िया सेट किया गया और बहुत बड़ा बड़ा डाटा है, बहुत बड़ा बड़ा। बताओ, सीपीओ 2024 के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। अच्छा, हमारे बैच में कितने बच्चे ऐसे हैं जो जिनकी फिजिक जो है, जिनकी शारीरिक हेल्थ सीपीओ जैसी जॉब के लिए सुटेबल है, मतलब उनकी हाइट है ना, उनकी हाइट, चेस्ट, उनका चश्मा वगैरह नहीं लगा हुआ, रनिंग वगैरह कर लेंगे, मतलब फिजिकली फिट जो है सीपीओ जैसी जॉब के लिए कितने बच्चे हैं हमारी बैच में? एक बार मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि फॉर्म तो बहुत सारे लोग भर देते हैं, कट ऑफ ही बढ़ाते हैं। बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है कि कोई आदमी पढ़ाई में भी बहुत अच्छा हो, मैथ्स में भी, इंग्लिश में भी, और फिजिक भी उसकी बहुत अच्छी हो, लंबाई, और उसकी चेस्ट और चश्मा वगैरह ना लगा हो। ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है। कितने बच्चे हैं आप में से जो सीपीओ, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, सीआरपीएफ, और है ना, सीआरपीएफ, एसएसबी, ये जो जॉब है मेरे प्यार भी, वो फिजिकली एकदम फिट हैं, लंबाई वगैरह, कोई चश्मा वगैरह कुछ नहीं लगा हो, कोई शारीरिक अंग में कोई परेशानी नहीं, हाइट नहीं है। ओके, 20 दिन रमेश चंद मीना जी, हाइट तो 5 फीट, चश्मा है, आपसे जॉब मिलूंगा देखकर हैरान हो जाओगे। अच्छा, युवराज चैत्री जी, ऐसा क्या है भाई? सर आपकी वजह से सीना भी चौड़ा है भाई, मेरी वजह से कैसे चौड़ा है? तुम्हारा सीना तुम अपने पास रखो। हैं? गर्ल्स भी हैं क्लास में जो बिल्कुल फिजिकली और मेडिकली फिट हैं, रेस वगैरह मारने के लिए बिना कोई चश्मा नहीं लगा, उनकी हाइट वगैरह सब कुछ ओके है। गर्ल्स स्टूडेंट भी हैं ऐसे, कि सीपीओ जैसा जो पेपर है, एसएससी की जितनी भी जॉब है,
इनमें सबसे अच्छा जो है फिजिकल जो होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें लंबी कूद भी पास करना है, ऊंची कूद भी पास करना है, रेस भी मारनी है, आई विजन भी होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। कोई उंगली पुंगली भी ऐसे टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, कोई शरीर पे टैटू भी नहीं होना चाहिए। सर मेरे पास दिल नहीं है सुखदेव। दिल नहीं मतलब प्लास्टिक का डब्बा है? बड़ा दुख हुआ जान के मुझे। चलो, तो देखिए ये सवाल आया था सीपीओ के पेपर में, देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे इस सवाल को। लेटेस्ट आया था, अभी पिछले साल ही पेपर हुआ, कई बार आया था, कई बार। एक आदमी ट्रेन से 80 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से 12 किलोमीटर, जहाज से 40 की स्पीड से 1600 किलोमीटर, हवाई जहाज से 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1000 किलोमीटर, कार से 50 की स्पीड से 200 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है। पूरी जर्नी के दौरान एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड पूछा है। तो भाई डिस्टेंस 1200 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, तो कुल डिस्टेंस नहीं निकाल सकते आप? 1200, 1600, 2800, 1000, 3800 और 200, 4000 किलोमीटर की डिस्टेंस आ गई। ठीक है जी। टाइम कितना लगा? 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप जाओगे 1200 किलोमीटर, टाइम लगा 15 8 120, 15 घंटे। 1600 किलोमीटर जाओगे हवाई जहाज से, पानी के जहाज से 40 की स्पीड से, कितना टाइम लगा? 1600 बटे 40, 40 घंटे प्लस। फिर गए 1000 किलोमीटर हवाई जहाज से 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कितना टाइम लगा? 1000 बटे 400, 1000 बटे 400, 2.5 घंटे प्लस। फिर गए 200 किलोमीटर कार से 50 की स्पीड से, कितना टाइम लगा? 200 बटे 50, 200 बटे 50, 4 घंटे। तो कुल मिला के आप 4000 किलोमीटर गए और आपको टाइम कितना लग गया जी यहां पे? 15, 40, 45, 4, 49, 49 और 2.5, 51.5। 51.5 का मतलब है 2 से गुणा 2 से भाग 103/2, 103/2 आवर्स। एनी प्रॉब्लम? अभी 15, 40, सॉरी 15, 40 तो 55 हो जाएगा, सॉरी। 15, 40, 55, 4, 59, 59 प्लस 2.5 का मतलब 5/2, तो 59 दूनी 118, 5, 123/2 आ जाएगा मेरे भाई। 2 के ऊपर गुणा हो जाएगी ऐसे, तो 4 दूनी 8000/123, 8000/123 किलोमीटर पर आवर बंदे की एवरेज स्पीड आ जाएगी। सही है बंधु? कितनी बार जाएगा मेरे भाई? 123 से कितनी बार जाएगा ये? 7 बार तो नहीं जा पाएगा, तो 6 बार ही जाएगा, 6 बार ही जाएगा। तो ये दोनों आंसर तो नहीं हुए, आंसर बचा इन दोनों में से। तो 12×72, 720 और 18, 738 हो गया। 738 हो गया, तो बचा आपका 62, 620। 620 है तो कितनी बार जाएगा फिर? 620 हो गया ना, 12×5 = 60, 3×5 = 15, तो 65 बार चला जाएगा, 65। 65 पॉइंट समथिंग आएगा, डी ऑप्शन। 65 पॉइंट समथिंग आएगा मेरे भाई, डी ऑप्शन आंसर है। क्लियर है बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर, कर लोगे? 52, हम करेंगे अभी यहां से 53। 53 साल, 53 दोबारा डल गया भाई, गलती होगी दोस्त। 52 और 53 एक ही सवाल मैंने 2 बार डाल दिया, चलो कोई बात नहीं, ये बताएंगे। 54 भी दोबारा आ गया केशव। ये 53 54 सवाल दोबारा डल गए क्या? हाँ, 53 54 51, ये 52 सेम है। 52 और 54 सवाल सेम है केशव, देखना एक बार। देखो बच्चों, आगे चलेंगे। अगला टाइप है मेरे प्यारे भाई यहां से, चलो देख लेना। अगला टाइप में यहां से शुरू कर रहा हूं, अगला टाइप में यहां से शुरू कर रहा हूं।
55 नंबर है। देखना केशव, अलग अलग है क्या, सेम है क्या? चलो अगला टाइप ना अगली क्लास से शुरू करेंगे, क्योंकि ये टाइप पूरा तो नहीं हो पाएगा। तो ये मैं अगली क्लास से शुरू करूंगा, और अगली क्लास में शीट खत्म भी हो जाएगी, नेक्स्ट क्लास में है। अलग अलग है, दिखाना जरा।